तो देखिए अभी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमने बताई थी, देहली तरंगदैर्घ्य क्या बताया था कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश की अधिकतम तरंगदैर्घ्य। तो उसका अगर वैल्यू निकालना है तो अगर वर्क फंक्शन कार्यफलन की वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है तो ये डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 2 3 4.5 नैनोमीटर में वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। ये फार्मूला निकालने नहीं, अगर ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है तो डायरेक्ट नैनोमीटर में आ जाएगी वैल्यू जाकर। फिर है कि हालवाश और लेनार्ड ने ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है इसका इन्वेस्टिगेशन किया था 1886 से लेकर 1902 के बीच, इसकी जो है निरीक्षण किया। प्रकाश विद्युत डिस्कवरी तो हर्ट्स ने कर दी थी, लेकिन उसका जो सही से इन्वेस्टिगेशन किया था इन लोगों ने किया था। फिर उसके बाद है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव क्या होगा, जो लाइट पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी का प्रभाव क्या होगा। तो हमने लिखा है कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी संख्या कहें या फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहें, बात एक ही है। नंबर भी पूछा जा सकता है, नंबर कहो, क्योंकि जो करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर। तो चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो नंबर कहें या फोटो इलेक्ट्रिक। ये दोनों चीज़ें जो हैं जो लाइट पड़ती उसकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो दो चीज़ें जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती हैं, अनुक्रमानुपाती होती हैं, तो उनके बीच ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ आता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच ये ग्राफ है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। ये इसी साल आया था, नीट 2025 में आया था, ये ग्राफ पूछा गया था, यही ग्राफ पूछा गया था कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की प्रकाश की तीव्रता और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच ग्राफ क्या होता है। ये इसी साल नीट 2025 में आया था। अगर हम देखें फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच अगर ग्राफ देखें, जैसे आपको बताया था, ये अभी हमने बनाया था कि ये प्लेट लगी हुई है यहाँ पर, ये पॉजिटिव प्लेट है, इधर निगेटिव प्लेट, ये लाइट पड़ रही, ये लाइट यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना है। अब आप यहाँ ये हमने पॉजिटिव पोल से जोड़ा था, बैटरी के जोड़ा था इसे इस तरीके, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। तो यहाँ से अगर पोटेंशियल बढ़ाएं, तो जब पोटेंशियल बढ़ाओगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तेज़ी से खींचेंगे। तो जब तेज़ी से खींचेंगे तो करंट वैल्यू क्या होगी, बढ़ रही। एक बढ़ाते एक ऐसी स्टेट आ जाएगी कि जब करंट वैल्यू, अब सारे इलेक्ट्रॉन, जब सभी फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्लेट पर पहुंच जाएंगे, तो करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, अधिकतम। अब देखिए बिल्कुल ग्राफ पैरेलल हो गया, अब नहीं बढ़ रही, बढ़ती करंट का ग्राफ ऊपर तरफ है, अगर ऊपर जाता ग्राफ तो बढ़ती है, लेकिन ग्राफ हो गया पैरेलल, अब बिल्कुल मैक्सिमम हो गई, अब नहीं बढ़ रही। तो ये जो मैक्सिमम हो जाती है इसे क्या कहते हैं, करंट को अधिकतम धारा हो जाती है, इसे कहते हैं सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा कहते हैं करंट। अब नहीं बढ़ रही, पहले आई मतलब लाइट क्या पड़ रही, आई इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है, और करंट नहीं बढ़ रही, करंट अब मैक्सिमम हो गई। लेकिन अब देखा गया कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा दें, पहले आई थी अब डबल आई कर दें, तीव्रता बढ़ा दी, जो लाइट पड़ रही उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, तो फिर देखिए करंट क्या हो गई, अब करंट का ग्राफ, पहले इतनी करंट थी और जैसे इंटेंसिटी डबल करी, अब करंट यहाँ से यहाँ इतनी करंट हो गई, पहले यहाँ तक थी अब यहाँ तक हुई, करंट बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ रही है, यानी करंट की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही, तीव्रता पर डिपेंड कर रही, जैसा कि यहाँ बताया गया कि करंट जो होती है इंटेंसिटी के डायरेक्टली डिपेंड कर रही है करंट। इसके बाद देखिए है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज, निरोधी विभव या संस्थाप विभव। तो अभी हमने बताया कि देखिए ये प्लेट है, मान लीजिए प्लेट, अभी हमने बताया कि इसको पॉजिटिव पोटेंशियल हम दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से जा रहे हैं और करंट फ्लो हो रही। अब उल्टा करें, अगर हम पोटेंशियल कम करते हैं करना शुरू कर दें, तो पोटेंशियल कम करेंगे तो करंट ऐसे ग्राफ नीचे आएगा। कम करते करते अगर पोटेंशियल हम ज़ीरो कर दें, ये ज़ीरो है, देखिए यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो कर दिया हमने, प्लेट का पोटेंशियल ज़ीरो कर दिया, फिर भी करंट ज़ीरो नहीं हो रही। करंट देखिए ज़ीरो पोटेंशियल है, लेकिन करंट कितनी फ्लो हो रही, इतनी फ्लो हो रही, करंट अभी भी फ्लो हो रही, पोटेंशियल ज़ीरो करने के बाद भी करंट जो है फ्लो हो रही। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इन सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं है।
इनकी गति ऊर्जा जो है एक जैसी नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना है। कुछ की, इसका मतलब कुछ की काइनेटिक एनर्जी कम है तो जीरो पोटेंशियल पर कम काइनेटिक एनर्जी, कम गति ऊर्जा वाले तो रुक गए, लेकिन जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है वो अभी भी पहुंच रहे हैं, जीरो पोटेंशियल के बावजूद पहुंच रहे हैं, प्लेट पर पहुंच रहे हैं। और जब प्लेट पर पहुंच रहे हैं तो करंट देखिए धारा बह रही है। अब अगर हमें इसको भी ज़ीरो करना है, ये जो करंट इतनी फ्लो हो रही है, अगर इसको भी ज़ीरो करना तो ज़ीरो पोटेंशियल पे तो ज़ीरो हो नहीं रही, तो अगर अब इसको भी ज़ीरो करना है, करंट बिल्कुल ज़ीरो करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो प्लेट है इसको हम क्या करें, निगेटिव पोटेंशियल दे दिए, निगेटिव पोटेंशियल दे दिया। अब ये निगेटिव पोटेंशियल आपने दे दिया, निगेटिव पोटेंशियल दिया, और इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिपेल कर जाएंगे। निगेटिव क्या होगा, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भागेंगे। अब इलेक्ट्रॉन प्लेट पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जब निगेटिव पोटेंशियल देंगे तो इलेक्ट्रॉन प्लेट पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन प्लेट पर नहीं पहुंचेंगे तो कितना निगेटिव पोटेंशियल दे, देखिए दे ये इतना, यहाँ इतना निगेटिव पोटेंशियल दिया, तो ग्राफ आते आते कहाँ आ गया, ज़ीरो पे आ गया। तब करंट की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो प्लेट को दिया गया वो निगेटिव पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। द निगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम ज़ीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, या उसी को कहते हैं कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। प्लेट को दिया गया ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वही रोक दिए जाते हैं, वही रुकते हैं, अधिकतम गति वाले इलेक्ट्रॉन रोक दिए जाते हैं। तो ई के इक्वल टू ई वी नाट हो जाएगा। ई के यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वी नाट तो है ही है। तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक गति ऊर्जा है, गति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर भी होता है। तो ये भी ले सकते हैं, हाँ, इस पर भी आपको सवाल मिलेगा, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू ई वी नाट। अब एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग है, जाकर ये हो जाएगा इस तरीके से।